एंड कंडीशंस को आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब उस टर्म एंड कंडीशंस में क्या लिखा हुआ है आपने नहीं पढ़ा। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा चीज लिखा है जो आपके अगेंस्ट जा सकता है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो पॉलिसी क्या है कि आपको उस पर पढ़ लेना चाहिए, ताकि कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर डिफेंस दे सकते, ताकि उसका आपका सॉल्यूशन हो। लेकिन उसमें जनरल ये टर्म होता है कि हम इस सारे रूल, साइबर रूल को हमें फॉलो करना है। बहुत साल तक साइबर क्राइम सेल नहीं बना था। जब क्राइम रेट बढ़ने लगा तब क्या किया उन्होंने, साइबर क्राइम सेल बनाया। इस क्राइम को हम कैसे रोकेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ सेफ्टी मेजर है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। जब सेफ्टी मेजर आप ले लेंगे तो प्रॉब्लम्स कम होगी। या तो आप मेल एक्सेस करते हैं, या ज्यादातर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, या आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं। एक सॉल्यूशन बताऊं मैं, आप इंटरनेट बैंकिंग जब इस्तेमाल करते हैं या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, आप वहां पे सबसे पहला सिक्योरिटी, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पे, कभी भी इंटरनेट बैंकिंग को किसी भी साइबर कैफे से इस्तेमाल ना कीजिए। किसी भी साइबर कैफे से आप इस्तेमाल ना कीजिए। इंटरनेट बैंकिंग अगर इस्तेमाल करना है तो आप अपने पर्सनल सिस्टम से कीजिए। ऐसा क्यों? क्वेश्चन है। मैं बताऊं इसका रीजन। या तो आप ऐसा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको पासवर्ड हैक हो जाएगा। बताऊं कैसे? बैंक लिखते भी हैं। नहीं, वो भी हो जाता। मैं बताऊं कैसे? मैं फिर भी हो जाएगा, चांसेस कम है। मैं अभी इसका सॉल्यूशन, होता क्या है, एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर को उस मशीन पर लोड है, वो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब साइबर कैफे में जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर आपको पता नहीं चलेगा लोड है या नहीं। जैसे ही आप अकाउंट को ऑन करेंगे, एक्सेस करेंगे, ऑल पासवर्ड एंड अकाउंट डिटेल्स विल बी ट्रांसफर टू द ईमेल। वहां से इस्तेमाल किया, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड में इस्तेमाल क्या करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास मिलता है 3D सिक्योरिटी। 3D सिक्योरिटी भी डाल देते। तो अगर कार्ड चोरी हो जाए, आपने सिक्योरिटी डाला तो उसकी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। कार्ड चोरी हो जाए आपकी और आपने 3D सिक्योरिटी डाला हुआ है तो कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि आपको सिक्योरिटी डालना होगा। लेकिन साइबर कैफे में किया तो सिक्योरिटी नंबर, कार्ड नंबर, सारे के सारे डेटा आपका उस सॉफ्टवेयर में स्टोर है और वहां से लेकर वो मिसयूज कर सकता है। तो बैंकिंग वाले क्या करते हैं, जो मैडम ने अभी कहा एक सवाल, कि उनके प्रॉपर साइट से जाइए। चाहे आप प्रॉपर साइट से जाइए या गूगल से जाइए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक होता है कि जो बैंकिंग का ओरिजिनल साइट होता है, ओरिजिनल साइट के तरह भी कोई साइट बना लेते हैं जो लगता है कि बिल्कुल सेम है, यूआरएल भी उसी तरह दे देते हैं। तो जैसे वहां एक्सेस करेंगे तो वहां पे आपका वो मिल जाता है। इसीलिए आजकल इंडियन बैंक ऑफ इंडिया और ये अपना प्राइवेट टोकन रिंग बनाए हुए हैं कि आप उस सॉफ्टवेयर पे जाइए, पासवर्ड डालिए और उसी पे जाकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, देन यू कैन एक्सेस द बैंक। बाकी बैंकिंग में आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जाइए और उसको आप एक्सेस करें। तो एक मेरा एक सुझाव था कि आप कभी साइबर कैफे में ना करें इस्तेमाल। अगर बहुत इमरजेंसी है, आपको करना है, तो कम से कम वहां पे एक चीज चेक कर लीजिए। और क्या करेंगे, कीबोर्ड का इस्तेमाल ना करेंगे, वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। अगर इमरजेंसी है और जान पहचान का साइबर कैफे हो, आपको पता है उसके बारे में, कुछ गलत नहीं कर सकता है,
या साइबर कैफे गलत नहीं कर सकता है, कोई उसके जो यूजर्स होते हैं ना, वो बदमाश होते हैं, वो जाकर सॉफ्टवेयर लोड करते हैं। क्योंकि साइबर कैफे मालिक को क्या पता, 1 घंटा के लिए मशीन दिया, उसने कर दिया और अपना मेल सेट कर दिया। यानी कि जो मालिक है साइबर का, उसको तो पता नहीं है एक्सेस कर रहे हैं आप, वहां पे सॉफ्टवेयर लोड कर दिया, आपने ईमेल डाल दिया, तो सारे के सारे उसके पास चला गया। क्लियर? अब वहां से मिसयूज कर रहा। की एक होता है की लॉगर, की लॉगर होता है। आप लोग एटीएम जरूर इस्तेमाल करते होंगे। कभी कभी आपके पास देखा होगा कि आपके अकाउंट से पैसा निकल गया, आपको मैसेज आ गया, आपने जब विड्रॉ नहीं किया। कई दफा ऐसा होता है, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो गया, या आपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया, पैसा डिडक्ट हो गया और आपको कैश डिलीवरी नहीं हुई। ये भी होता है कई लोगों के साथ। अगर कैश डिलीवरी नहीं हुई तो वो री रूट कर देते हैं, उसको री रूट कर देते हैं, फिर उसको सही कर लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे क्या करते हैं वो, कि आपने एक बार एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद आप उसमें की प्रेस करते हैं, पासवर्ड, तो उसमें आप देखिएगा एक साउंड होता है की करने पे, जिसको बोलते हैं की स्ट्रोक। वो साउंड से वो रिकॉर्डिंग हो जाता है। अगर कोई बैंक कर्मचारी मिला हुआ हो तो वो क्या करेगा कि उसमें चेंज कर देगा। जिसे पैसे डालते हैं, रोल डालते हैं, वहां पे एक काउंटर अगर बढ़ा दिया तो आप पैसा निकालें या ना निकालें, उनका लेजर मेंटेन हो जाएगा। अब कहीं भी जाइए, आरबीआई में जाइए, वो स्लिप मंगाएंगे तो स्लिप में ये दिखाएगा आपको कि आपने ट्रांजेक्शन किया है इस टाइम पे। अब आपके पास क्या डिफरेंस है? सवाल है। एक केस हमने देखा था ऐसा कि आप पैसा निकाले बैंक से, पैसा नहीं निकला, आपके मोबाइल पे मैसेज आ गया, मैसेज आ गया और आपने फोन किया या कंप्लेन किया, बैंक वाले कहते हैं कि मेरे पास तो स्लिप है, आपने पैसा निकाला है, उसके आपने स्टेटमेंट दे दिया। अब आप कैसे डिफरेंस देंगे कि हमने पैसा नहीं लिया? सवाल है यहां पे कि आप अब कैसे डिफरेंस देंगे कि हमने पैसा नहीं लिया है? सवाल है ना। वो तो आप क्लेम करेंगे, आरबीआई तो अपना स्टेटमेंट मंगाएगा, वो कह रहा है स्टेटमेंट में ये मैसेज है, ये पैसा विड्रॉ हुआ है। अब आप उसको कैसे डिफरेंस करें? तो आइडिया है आप लोगों को? यस, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि एट दैट टाइम आप फुटेज मांगिए। कोई बात नहीं, अगर हमने किया है तो फुटेज लाइए, क्योंकि हर जगह पे कैमरा लगा होता है, उसमें सीसीटीवी फुटेज है, उसमें रिकॉर्डिंग देखिए कि इस टाइम पे क्या मैं वहां पे था या नहीं था। अगर मैं नहीं था तो ये आदमी जो निकाल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि एट ए टाइम जो टाइम उसमें दिया होगा एक आदमी होगा, जो निकाला होगा वो टाइम पे होगा और उसका चेहरा क्लियर आएगा, तो पता कर सकते हैं कि ये आदमी लिया है, तो उसको रोक सकते हैं। इसीलिए सीसीटीवी आज के डेट में इंपॉर्टेंट हो गया है। ये साइबर क्राइम को रोकने के लिए ही सीसीटीवी का हम इस्तेमाल करते हैं। अब यह घटना घट गई, अब आपने उसका सॉल्यूशन ले लिया। दूसरा क्या है, उस केस में क्या होता है कि कर्मचारी मिला होता है। चोरी बहुत हाईटेक हो गया। एक मेरा एटीएम चोरी हुआ था, किसी ने पैसे निकाले, हेलमेट पहन के निकाला। अब मैंने सीसीटीवी फुटेज लिया तो मैं आई एम नॉट एबल टू। बता रहा हूं ना मैं कि सीसीटीवी में अगर बैंक कर्मचारी मिला हुआ है, वो ये भी कर सकता है कि कैमरा को डिसेबल कर सकता है, या कैमरे के पिक्सल को चेंज कर दिया तो आपका चेहरा साफ नहीं है। बहुत ऐसे क्राइम होते हैं कि हेलमेट लगाकर चले जाते हैं। कई बैंक में आपने देखा होगा, जो क्राइम्स आए थे आपके पास, तो हेलमेट लगाकर चले गए तो उससे आइडेंटिफाई करना मुश्किल, फिर भी हुलिया से फाइंड आउट क्या जा सकता है। हाँ, वन बाय वन, एक मिनट बता दो, जवाब बता। हाँ हाँ, 34,000 निकाले किसी लेडी ने बुर्का पहन के, और फुटेज निकाली गई, किसे पकड़े? ये तो प्रॉब्लम है। अब उसको पकड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
और उसका सोल्यूशन क्या है अभी तक, यानी कि मेजर प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम्स है। तभी कभी कहा जाता है कि किसी भी अपने जब उसमें ये रूल अमेंडमेंट की जरूरत है कि जब आप ट्रांजेक्शन्स करें कोई आप चेहरा को हाइड करके ना करें। उसमें टेक्नोलॉजी हो सकता है कि अगर आपने हाइड किया हुआ है फेस को तो कैमरा रीड ना करे, इसकी सॉल्यूशन हो सकता है और आपका पैसा डिस्पेंस नहीं हो। गार्ड कैसे कहाँ होता है, सब जगह गार्ड नहीं होता है, और वो गार्ड होगा भी तो 2-3 लोग होंगे तो डर जाएगा बेचारा, छोटा इंसान है गार्ड, उसको डांट देंगे वो बेचारा अलग हो जाता, भैया आप जो करना करो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, बेंगलोर में था, लेकिन दिल्ली में मैंने देखा कि बहुत कम बैठते। हाँ, गार्ड का। जी, आपका सवाल था, क्या नाम है आपके बगल में? हाँ, नहीं इनका सवाल था, हाँ क्या सवाल था? अब ये एक प्रॉब्लम है, इसके लिए गाइडलाइन होना चाहिए, बैंक होना चाहिए। हाँ मुझे डालना था तो तभी मना कर दिया नहीं, आपको एटीएम के अंदर एंट्री तब होगी जब आपको हेडमेट करनी पड़ेगी। यस, तो यही कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी है कि अगर आप एटीएम में लॉक है, फेस को रीड करना, यानी फेस का आता है तो दरवाजा खुलेगा, या फिंगर है, तो ये अब आहिस्ते आहिस्ते सिक्योरिटी मेजर ले रहे हैं। शुरू में और भी प्रॉब्लम हुई थी, कहीं से कहीं पैसा निकल जाता था, तो जितने प्रॉब्लम्स आते हैं ना उसका सॉल्यूशन आहिस्ते आहिस्ते होता है। जी हाँ, करते हैं लोग, बिल्कुल अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब क्राइम बढ़ जाएगा तो सॉल्यूशन निकलता है, पहले सॉल्यूशन नहीं निकलता है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये प्रॉब्लम, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी करेंगे तो प्रॉस एंड कॉस्ट होता है, किसी भी टेक्नोलॉजी को लाएंगे। ये तो प्रॉस है, हाँ प्रॉस एंड कॉस्ट तो दोनों होगा, उसके सॉल्यूशन होगा। देखिए उसका सॉल्यूशन है, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, एटीएम करना है तो आपको लेना होगा कि आप ज्वाइंट अकाउंट खोलिए, आप और वाइफ का। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वाइफ और हस्बैंड की तबीयत एक साथ खराब हो जाए, तो एक तो सॉल्यूशन मिल गया ना कि ज्वाइंट अकाउंट खोल लीजिए, ताकि हाँ शादी करना तो है ही जी जी हाँ, तो फिर फायदा क्या होगा? फिर फायदा नहीं होगा ना, जब एक दूसरा है उसका मिसयूज हो जाएगा। सवाल यही है हमारा, इनका कंसर्न था कि हम लगाते हैं तो अगर बीमार पड़ गए और पैसे की जरूरत है तो कैसे करें। उसका सोल्यूशन ये है कि उसको आपको केयर करना होगा कि आप ज्वाइंट अकाउंट कर लें या किसी को ऑथराइजेशन रखें साथ में, कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो बैंकिंग में भी होता है नॉमिनी, कभी आप नहीं होते तो इस तरह के सॉल्यूशंस आपको निकाल सकते हैं, इस तरह के सॉल्यूशंस। उसमें हमें अपने क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं, मतलब हम इंटरनेट बैंकिंग से जाते हैं, सीएससी की बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट दे आस्क सिक्योरिटी कैसे क्या है वो टिक करो, तो उस बंदे को कैसे पता होगा वो पर्सनल चीज 5 क्वेश्चन उन्होंने नया चलाया ये, तब फिर हम इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, ऐसे ही। देखिए हर बैंकिंग का अपना रूल रेगुलेशंस अलग अलग होता है, उसमें सब पॉलिसी बनाते हैं। हर बैंक चाहते हैं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम सिक्योर हो, लेकिन फ्रॉड करने वाले का दिमाग बहुत ज्यादा होता है। जब वो फ्रॉड हो जाता है
उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकलता है। फिर कोई थिंकिंग आती है आपके और फिर उसको वो चेंज कर देते हैं। मशीन नहीं चल रहा क्या? अच्छा ये ऑन है, ओके। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे अटैक होता है, अटैक करने का तरीका अलग अलग है और उस अटैक का सॉल्यूशन भी देखा आपने। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल? बैंकिंग पीपल आर रेस्पॉन्सिबल, यू कैन क्लेम टू देम। आप उनको क्लेम कीजिए कि आपके बैंकिंग सिस्टम्स में या एटीएम जहां रखा हुआ है वहां पे आपका कैमरा नहीं चल रहा। प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन अब आजकल एक और कंसेप्ट आया सिक्योरिटी का। अब एक 3D सिक्योरिटी की बात कर रहे थे हम लोग, 3D सिक्योरिटी। अब एक नया आया है कंसेप्ट कि और भी सिक्योर ट्रांसफर, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी से सिक्योरिटी ज्यादा है कि अगर कोई आपके बैंक अकाउंट को हैक करता है, हैक तो कर लेगा, नो प्रॉब्लम, पासवर्ड मिल जाएगा, लॉगिंग मिल जाएगा, पूरे डिटेल्स मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पैसा ट्रांसफर करेगा तो एक मैसेज आएगा, तो वो मैसेज आपके मोबाइल पे आएगा। जब तक उस मैसेज को आप इंटर नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होगा। तो वन टाइम पासवर्ड, तो ज्यादातर साइट्स जो है आपको ये ओटीपी करती है। तो अगर आप हैक करते हैं उसके बावजूद भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब क्या है, उसका भी एक हैकर हैक कर सकता है कि आपका मोबाइल फोन हैक कर लिया। अब उसको एक नेक्स्ट काम करना होगा कि या तो आपका मोबाइल फोन सिम कार्ड चोरी कर ले, एट ए टाइम कार्ड भी चोरी करे एंड मोबाइल फोन भी करे, तब तक आप मोबाइल फोन ऑफ करा देते हैं या कुछ ना कुछ आप उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो वो आसान नहीं है जो वन टाइम पासवर्ड। एक तरीका हो सकता है कि उसको आपका मैसेज को ही रूट करा दे, तो इतनी जल्दी नहीं, जब आपको चोरी होगा तो उतनी देर में आप समझ जाते हैं। तो इससे अब आप इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आप, तो ओटीपी आ गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल ही सिक्योर हो गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है आपका सिक्योर है।